Good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon, all of you. Good afternoon, Soumya, Prem, Avinash, Rahul, Praveen, Shreya, Akhil, Priyanshu, Munna, Dushyant, Kunal, Gauri, Akhil, Vijay. A very good afternoon, all of you. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon. क्या हाल है भैया आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम ग्रेट, झकास, जबरदस्त, फैंटाबुलस, फैंटास्टिक। क्यों भाई? हाँ जी। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन और घनाभ, जिसमें 3 लेक्चर हो चुके हैं क्यूब एंड क्यूबॉइड के, घन और घनाभ के। और मेरे भाई मेरे दोस्त, हमने क्यूब एंड क्यूबॉइड में, घन और घनाभ में 3 लेक्चर कर लिए है ना, 3 लेक्चर कर लिए। हमने जाना है ये तीनों लेक्चर को करने के बाद, जब हम किसी भी क्यूब को, किसी भी बिगर क्यूब को जब हम स्मॉलर क्यूब में कट करते हैं तो 4 टाइप के स्मॉलर क्यूब बनते हैं। 3 सरफेसेस पेंटेड, 2 सरफेसेस पेंटेड, है ना, 1 सरफेस पेंटेड और कलरलेस, जब हम किसी बिगर क्यूब को स्मॉलर क्यूब में कट करते हैं। और टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब n क्यूब, है ना। और जब हम किसी बिगर क्यूबॉइड को, जब हम किसी बिगर क्यूबॉइड को स्मॉलर क्यूब में कट करते हैं, जब हम किसी बिगर क्यूबॉइड को स्मॉलर क्यूब्स में कट करते हैं, तो भी बेटा 3 टाइप्स के स्मॉलर क्यूब बनते हैं। वही कॉर्नर क्यूब और वही मिडल क्यूब, 2 सरफेसेस पेंटेड, 4 इंटू n1-2 प्लस 4 इंटू n2-2 प्लस 4 इंटू n3-2, ठीक है। और 1 सरफेस पेंटेड, वही 3 पार्ट में डिवाइड करो, 2 इंटू n1-2 इंटू n2-2 प्लस 2 इंटू n2-2 इंटू n3-2 प्लस 2 इंटू n3-2 इंटू n1-2, है ना। हाँ जी। और वही कलरलेस, कलरलेस क्या होंगे बेटा? n1-2 इंटू n2-2 इंटू n3-2। और वही टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब क्या होंगे? n1 मल्टीप्लाई बाई n2 मल्टीप्लाई बाई n3, है ना। जी हाँ। अच्छा, एक चीज और, जब मान लो क्यूबॉइड में हमने एक एक्सेप्शनल केस पढ़ा था, क्यूबॉइड का एक एक्सेप्शनल केस था जब एक सिंगल एन की वैल्यू 1 होती है। जब एक सिंगल एन की वैल्यू 1 होती है, तब वहां पर टोटल 3 टाइप के स्मॉलर क्यूब बनते हैं। 4 सरफेसेस पेंटेड, 3 सरफेसेस पेंटेड और 2 सरफेसेस पेंटेड। जब एक सिंगल एन की वैल्यू 1 होती है तो कॉर्नर, मिडिल और सेंट्रल, वहां पे कॉर्नर क्यूब की वैल्यू कितनी होगी? कॉर्नर क्यूब की वैल्यू बेटा 4 होगी। अच्छा, इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? जो 1 है उस वाली वैल्यू को छोड़कर बाकी की दोनों वैल्यू में 2-2 कम करके मल्टीप्लाई कर दो। और ये वाली वैल्यू कैसे निकालोगी? कुल छोटे छोटे जो घन होंगे कुल, उसमें से इन दोनों को जोड़कर घटा देंगे, इन दोनों को जोड़कर घटा देंगे, है ना। हाँ जी। चलिए साहब, तो आज हमें करना था, जब 2 बार n की वैल्यू 1 होती है, जैसे मान लो एक 3 गुणा 3 गुणा 33 घन सेंटीमीटर के घनाभ को मुझे 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटना है। तो 3 गुणा 3 गुणा 33 का मतलब क्या है? 3 गुणा 3 गुणा 33 का मतलब क्या है? देखो, यहां पर हम देखने जा रहे हैं, जब हमारी 2 बार n की वैल्यू 1 हो, यहां पर जब 2 बार n की वैल्यू 1 है, यानी कि हमने 2 जगह से क्यूबॉइड को काटा नहीं बेटा। ये है 3 गुणा 3 गुणा 33 का, 3 गुणा 3 गुणा 33 का क्यूबॉइड, और इसको हमें 3-3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटना है। तो भाई मेरे, अगर मैं इसको 3-3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटू, तो n1 की वैल्यू 1 है, n2 की वैल्यू भी 1 है, n2 की वैल्यू भी क्या है? 1 है। लेकिन जो n3 है उसकी वैल्यू बेटा 11 है। समझ रहे हो? n1, n2, n3। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अगर मैं इसके 3-3 सेंटीमीटर के हिस्से करूं, टोटल कितने हिस्से बनेंगे? टोटल 11 हिस्से बनेंगे। अच्छा, उन 11 हिस्सों के लिए मुझे कितने कट लगाने होंगे? हैं? 11 हिस्सों के लिए मुझे कितने कट लगाने होंगे? 10 कट लगाने पड़ेंगे, 10। पहला कट, दूसरा कट,
तीसरा कट, चौथा कट, पांचवा कट, छठा कट, सातवां कट, आठवां कट, नवा कट और ये 10वां कट। तो भाई मैंने टोटल 10 कट लगा दिए। 10 कट लगाते ही ये जो क्यूबॉइड है ये 11 अलग अलग हिस्सों में बट गया। ठीक है, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर कितने टाइप के स्मॉलर क्यूब हैं। सर इस एक्सेप्शनल केस में ना सिर्फ 2 टाइप के स्मॉलर क्यूब हैं। देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब। पहला है बेटा कॉर्नर क्यूब यानी कि शीर्ष घन। यहाँ पे सिर्फ 2 ही टाइप के स्मॉलर क्यूब्स मिलेंगे हमें। पहला कॉर्नर क्यूब्स यानी कि शीर्ष घन। दूसरा जो टाइप है वो है मिडल क्यूब। दूसरा जो टाइप है वो है मिडल क्यूब यानी कि मध्य घन। मिडल क्यूब्स यानी कि मध्य घन। अच्छा, ये जो कॉर्नर क्यूब हैं इनकी कितनी सरफेस पेंट है ये बताओ। सर ये जो कॉर्नर क्यूब बाहर निकलेंगे, बताओ ये कितनी सरफेस पेंट होंगे। कॉर्नर क्यूब की हमेशा 3 सरफेस पेंट होती हैं। कॉर्नर क्यूब की हमेशा 3 सरफेस पेंट होती हैं। लेकिन बेटा जब एक बार n की वैल्यू 1 होती है तो कॉर्नर क्यूब की 3 की जगह 4 सरफेस पेंट होती हैं। लेकिन जब 2 बार n की वैल्यू 1 है तो ये जो कॉर्नर क्यूब बाहर निकलेगा इसकी कितनी सरफेस पेंट होंगी। ये जो कॉर्नर क्यूब बाहर निकलेगा इसकी कितनी सरफेस पेंट होगी। सर कॉर्नर क्यूब की हमेशा 3 ही सरफेस पेंट होती है। लेकिन जब एक बार n की वैल्यू 1 होती है तो कॉर्नर क्यूब की 4 सरफेस पेंट होती हैं। लेकिन जब 2 बार n की वैल्यू 1 है, यानी कि जब मैं 2 जगह से कोई कट नहीं लगा रहा, यानी कि जब मैं 2 जगह से कोई कट नहीं लगा रहा, जब 2 बार n की वैल्यू 1 है, तो बेटा ये जो कॉर्नर क्यूब है ना, ये जो कॉर्नर क्यूब है इसकी बेटा पता है कितनी सरफेस पेंट होंगी। 1 2 3 4 और 1 5। इसकी 5 सरफेस पेंट होंगी। इसकी 5 सरफेस पेंट होंगी। कितनी सरफेस पेंट होंगी? 5। और इसकी वैल्यू बेटा कितनी होगी? इसकी वैल्यू 2 होगी। अच्छा, ये जो मिडल क्यूब है बेटा, मिडल क्यूब की हमेशा 2 सरफेस पेंट होती हैं। मिडल क्यूब की हमेशा 2 सरफेस पेंट होती हैं। लेकिन इस एक्सेप्शनल केस में मिडल क्यूब की कितनी सरफेस पेंट है? जब एक बार n की वैल्यू 1 होती है तो मिडल क्यूब की 2 की जगह ना 3 सरफेस पेंट होती हैं। लेकिन यहाँ पर जब 2 बार n की वैल्यू 1 है तो मिडल क्यूब की बेटा कितनी सरफेस पेंट है? मिडल क्यूब की 4 सरफेस पेंट है। तो इस एक्सेप्शनल केस में सिर्फ 2 ही टाइप के स्मॉलर क्यूब बनते हैं, 5 सरफेसेस पेंटेड एंड 4 सरफेसेस पेंटेड। अच्छा, 5 सरफेसेस पेंटेड की वैल्यू बेटा हमेशा कितनी होगी? 2 होगी। और 4 सरफेसेस पेंटेड की वैल्यू कैसे निकालोगे बिना इस फिगर के? सर कुल कितने छोटे छोटे घन है, कुल घनों की संख्या होगी n1 इंटू n2 इंटू n3। कुल घन है 11। तो बेटा 11 में से 2 को माइनस कर दो। 11 में से 2 को माइनस कर दो, जितने बचे ये 4 सतरंगियों के घन होंगे। तो जब 2 बार n की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पे 2 टाइप के स्मॉलर क्यूब बनते हैं, 5 सरफेसेस पेंटेड और 4 सरफेसेस पेंटेड। जब 2 बार n की वैल्यू 1 होती है तो 2 टाइप के स्मॉलर क्यूब बनते हैं, 5 सरफेसेस पेंटेड और 4 सरफेसेस पेंटेड। इस चीज को आप अच्छे से समझ लो अगले एग्जाम्पल से। 1 गुणा 1 गुणा 7 घन सेंटीमीटर के घनाभ को 1 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया। बताओ बनने वाले कुल छोटे छोटे घनों की संख्या कितनी होगी? बताओ 5 सतरंगी हुए घन कितने होंगे? 4 सतरंगी हुए घन कितने होंगे? 3 सतरंगी हुए छोटे छोटे घन कितने होंगे? 2 सतरंगी हुए छोटे छोटे घन कितने होंगे? 1 सतरंगी हुए छोटे छोटे घन कितने होंगे? और रंगहीन घनों की संख्या कितनी होगी? चलो सॉल्व करो बेटा। मुश्किल से 10 सेकंड लगेंगे इन सारे प्रश्नों के उत्तर देने में, हार्डली 10 सेकंड। चाहो तो आप सभी बच्चे फिगर बना लो ताकि कंसेप्ट को आप बहुत अच्छे से समझ लो।
हाँ जी, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो बेटा आपको पता चल गया ना कुल घनों की संख्या कैसे निकालते हैं, n1 इंटू n2 इंटू n3 से। तो 1 इंटू 1 इंटू 7 7। बेटा 5 सरफेसेस पेंटेड हमेशा 2 होंगे। जब दो बार n की वैल्यू 1 होगी तो 5 सरफेसेस पेंटेड हमेशा 2 होंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉर्नर क्यूब की वैल्यू बेटा 8 की जगह 2 रह जाएगी। और बेटा 7 में से 2 घटा दो 5। और इस एक्सेप्शनल केस में ना तो कभी 3 सरफेसेस पेंटेड बनेंगे, ना 2 सरफेसेस पेंटेड, ना 1 सरफेस पेंटेड, और ना ही कलरलेस। इस एक्सेप्शनल केस में इन सब की वैल्यूज जो होगी वो होगी 0। कितना समय लगा आंसर देने में? 2 से 3 सेकेंड। चलिए, तो इसी बात पर अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं Q1 क्यूबॉइड में कितने सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। देखो ये सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं पिछले 3 दिनों में। तो पिछले 3 दिनों में ये सारे क्वेश्चन हम बना चुके हैं। ये सब हम सिंगल कलर्ड क्यूब करा, फिर मल्टी कलर्ड क्यूब करा, फिर हमने क्यूबॉइड पढ़ा, फिर हमने क्यूबॉइड के वो क्वेश्चन सॉल्व किए जिसमें एक बार n की वैल्यू 1 होती है, सिंगल स्टार क्वेश्चन है ना। ये सारे, ये भी सिंगल स्टार क्वेश्चन है जब एक बार n की वैल्यू 1 है। समझ रहे हो? ये भी सिंगल स्टार क्वेश्चन है जब एक बार n की वैल्यू 1 है ना। ये भी सिंगल स्टार क्वेश्चन है जब एक बार n की वैल्यू 1 है। ये सब हम कल कर चुके हैं। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। 23 क्वेश्चन हम टोटल सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, अब आ जाओ बेटा यहां फटाफट से। इंग्लास की तो बेटा चमचम फेमस है काफी। हाँ भाई, इंग्लास की तो चमचम। 3 गुणा 3 गुणा 15 सेंटीमीटर के रंगे हुए घनाभ को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटो। विदाउट पेन एंड पेपर आंसर आएगा, वो भी चुटकी बजाते ही। विदाउट पेन एंड पेपर आएगा, वो भी चुटकी बजाते ही। समझ रहे हो? हाँ जी। 3 गुणा 3 गुणा 15 को 3 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया। 3 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया। 1 1 और 5। तो कुल घनों की संख्या कितनी हो गई? कुल घनों की संख्या कितनी हो गई? कुल घनों की संख्या हो गई 5, है ना। 5 सरफेसेस पेंटेड होंगे 2। 5 माइनस का 2 कितने होंगे? 3। 5 माइनस का 2 कितने होंगे? 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एक 2 गुणा 2 गुणा 20, ये भी बेटा डबल स्टार क्वेश्चन है। एक 2 गुणा 2 गुणा 20 घन सेंटीमीटर के घनाभ को 2 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, कुल घनों की संख्या कितनी हो गई? 10। 5 सरफेसेस पेंटेड 2। 4 सरफेसेस पेंटेड 10 माइनस का 2 8। 4 सरफेसेस पेंटेड 10 माइनस का 2 8। अच्छा, बाकी की सबकी वैल्यू 0 होगी। बाकी सबकी वैल्यू क्या होगी? बाकी सबकी वैल्यू 0 होगी, है ना। तो टाइम लगेगा ही नहीं बिल्कुल, वो भी विदाउट पेन एंड पेपर, वो भी कुछ ही सेकंड के आंसर। ये भी बेटा डबल स्टार क्वेश्चन है। 3 गुणा 3 गुणा 33 को 3 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया। तो 1 1 और 11। तो कुल घनों की संख्या कितनी होगी? 11। कुल घनों की संख्या 11। कॉर्नर क्यूब कितने होंगे? कॉर्नर क्यूब होंगे 2। कॉर्नर क्यूब कितने होंगे? 2। कुल घनों की संख्या 11। 11 में से 2 माइनस कर दो, मध्य घन कितने होंगे? मध्य घन होंगे 9। मध्य घन कितने होंगे? मध्य घन होंगे 9। हाँ जी। जैसे हमने देखो पहले बेटा क्यूब वाले क्वेश्चन किए, फिर हमने मल्टी कलर क्यूब पढ़ा, है ना। वैसे ही हमने पहले क्यूबॉइड पढ़ा, फिर हमने क्यूबॉइड में दोनों एक्सेप्शनल केस किए, जब एक बार n की वैल्यू 1 हो, जब 2 बार n की वैल्यू 1 हो। अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्यूबॉइड का बेटा मल्टी कलर्ड क्वेश्चन है। हालांकि क्यूबॉइड में मल्टी कलर्ड क्वेश्चन कभी बनता नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। अब क्या पता सीजीएल मेंस में आ जाए, है ना। तो अब तो हमें सब पढ़ना होगा, किसी भी चीज को हम छोड़ नहीं सकते। तो क्यूबॉइड का भी हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि मल्टी कलर से रिलेटेड है। चलिए, तो पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़ो, अच्छे से समझो, फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक। देखो, जैसे पहले हमने क्यूब पढ़ा, फिर हमने मल्टी कलर क्यूब पढ़ा, वैसे ही हमने क्यूबॉइड पढ़ा सिंगल कलर वाला, फिर हमने उसमें एक्सेप्शनल केस पढ़े। अब हम क्यूबॉइड पढ़ेंगे मल्टी कलर वाला, और फिर ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। समझ रहे हो जी?
तो इस क्वेश्चन को पढ़ो, समझो अच्छे से। पढ़ लिया बेटा क्वेश्चन? मल्टी कलर्ड वाला देखो, पहले मैंने आपको इसलिए इतना समय दिया इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए ताकि आप लोग ना फिगर से समझो कि क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा है ना। देखो ये मल्टी कलर्ड क्यूबॉइड का क्वेश्चन है। हम क्यूबॉइड में एक चीज जानते हैं कि 6 गुणा 8 गुणा 10 का क्यूबॉइड है ना। 6 गुणा 8 गुणा 10 का क्यूबॉइड है। तो इसका मतलब ये है सर, क्यूबॉइड में ना 6 सरफेस होंगी टोटल। 6 में से बेटा दो दो सरफेस बराबर है। 6 में से दो दो सरफेस बेटा बराबर है। क्यूबॉइड जो बना है ना 6 गुणा 8 गुणा 10 का, इसमें एग्जैक्टली है क्या कि दो दो सरफेस बेटा बराबर है। ये है 6 8 10। अब आप ध्यान से देखो बेटा इस क्यूबॉइड को, यहां पर कितनी सरफेस है बेटा, तो 6 गुणा 10 की है सर। 6 गुणा 10 की, 6 गुणा 10 की यहाँ पे दो सरफेस है, दो सतह हैं जो कि 6 गुणा 10 की हैं। ध्यान से देखो फिगर को। अच्छा, दो सरफेस है यहाँ पे जो कि 8 गुणा 10 की हैं। 8 गुणा 10 की दो सतह हैं और दो सतह यहाँ पे 6 गुणा 8 की, 6 गुणा 8 की दो सतह हैं। तो इस तरीके से टोटल 6 सतह हैं। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बेटा। हाँ जी, फटाफट से ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान, बेटा लेट हो गए तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, दोबारा से क्लास देखना। जरा इस फिगर को ध्यान से देखो। इसमें बेटा 6 सतह हैं, समझ रहे हो? इसमें 6 सतह है। दो सतह है 6 गुणा 10 की। 6 गुणा 10 की कौन कौन सी सतह? अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 6 गुणा 10 की जो सतह है वो येलो कलर से पेंट है। 6 गुणा 10 की जो सरफेस है वो येलो कलर से पेंट है। और बेटा ये है 6 गुणा 10 की सरफेस। एक तो ये है 6 गुणा 10 की सरफेस और एक इसके पीछे है। तो बेटा येलो कलर हमने दो जगह पेंट कर दिया। येलो कलर मैंने दो जगह पेंट कर दिया। 6 गुणा 10 वाली पे येलो कलर है तो येलो कलर मैंने दो जगह पेंट कर दिया बेटा। येलो कलर मैंने दो जगह पेंट कर दिया, एक तो यहाँ और एक इसके ठीक पीछे, क्योंकि इसके ठीक पीछे वाली सरफेस भी की जो डायमेंशन है वो भी 6x10 की है। चलिए साहब। अच्छा, 6x8 सरफेस आर पेंटेड विद रेड कलर। 6x8 को मैं रेड कलर से पेंट कर रहा हूँ। 6x8 को मैं रेड कलर से पेंट कर रहा हूँ। तो बेटा 6x8 को रेड कलर से पेंट कर दो। 6x8 को रेड कलर से पेंट कर दो। देखो ये है 6x8 की सरफेस, ये है 6x8 की सरफेस। एक तो ये रेड हो गई और एक इसके पीछे रेड हो गई। ये दोनों सरफेस रेड कलर से पेंट हो गई। ये है 6x8। अच्छा, 8x10 को हम ब्लू कलर से पेंट कर रहे हैं। 8x10 को हम ब्लू कलर से पेंट कर रहे हैं और ये है 8x10। एक तो ये है 8x10 और एक इसके नीचे है 8x10। इन दोनों को ब्लू कलर से पेंट कर दिया हमने। और 10x6 को हमने किससे पेंट किया? 10x6 को हमने येलो कलर से पेंट किया। तो किस तरीके से हमने क्यूबॉइड को पेंट किया है ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा।
क्यूबॉइड की पेंटिंग किस तरीके से हो रही है बहुत अच्छे से समझ आ गया। तो ये जो क्वेश्चन पूछा है इस प्रश्न का उत्तर आप चुटकी बजाते दे सकते हो। ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इस प्रश्न का उत्तर आप चुटकी बजाते ही दे सकते हो। हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर विच आर पेंटेड विथ 3 डिफरेंट कलर। अच्छा ये बताओ 3 डिफरेंट कलर से पेंट होने वाले कौन से क्वेश्चन है, 3 डिफरेंट कलर से पेंट होने वाले कौन से क्यूब्स हैं। सर 3 सरफेसेस पेंटेड वाले हैं कॉर्नर क्यूब। भैया कॉर्नर क्यूब हैं जो कि जिनकी 3 सतरंगी होंगी। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन ये जो फिगर आपके सामने है यहाँ पर जितने भी कॉर्नर क्यूब निकलेंगे बाय डिफॉल्ट उनकी तीनों ही सतह अलग अलग रंग से रंगी होगी। यहाँ पे जितने भी कॉर्नर क्यूब निकलेंगे बाय डिफॉल्ट उनकी तीनों ही सतह अलग अलग रंग से रंगी होगी। तो इसीलिए 3 सतह रंगे हुए घन कितने हैं 8। तो ये 8 वो क्यूब्स हैं, है ना, ये 8 वो क्यूब्स हैं जिनकी 3 सतह रंगी हुई हैं और तीनों ही सतह अलग अलग रंग से रंगी हुई हैं। ये 8 वो घन है जिनकी 3 सतह रंगी हुई है, तीनों ही सतह अलग अलग रंग से रंगी हुई है। किसी को कोई शक, कोई शक नहीं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है ना बेटा मल्टी कलर वाला, वो आता है 2 सरफेस पेंटेड और 1 सरफेस पेंटेड से रिलेटेड। जैसे क्यूब को हम मल्टी कलर क्यूब से मल्टी कलर जब क्यूब बनाते थे और उसको स्मॉलर क्यूब में कट करते थे तो वहां भी बेटा 2 सरफेस पेंटेड और 1 सरफेस पेंटेड से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे 2 सरफेस से पेंटेड क्वेश्चन क्या बनेगा। अच्छा ये बताओ टोटल 2 सतह रंगे हुए घन कितने हैं। सर टोटल अगर मैं 2 सतह रंगे हुए घन की बात करूं तो उसका फॉर्मूला है 12 इंटू एन माइनस टू। भैया 2 सतह रंगे हुए घन होते हैं मिडल क्यूब 12 इंटू एन माइनस टू, लेकिन क्यूबॉइड की फॉर्म में उसका फॉर्मूला था 4 इंटू एन वन माइनस टू प्लस 4 इंटू एन टू माइनस टू प्लस 4 इंटू एन थ्री माइनस टू। यही तो फॉर्मूला है। आप लोग एक चीज बहुत अच्छे से जानते हैं। अच्छा ये बताओ जब हम 2 सतह रंगे हुए घन निकालेंगे तो 2 सतह रंगे हुए घन में कलर कॉम्बिनेशन क्या क्या होंगे, क्या क्या कलर कॉम्बिनेशन के 2 सतह रंगे हुए घन मिलेंगे। ये बताओ मुझे। ये वाला जो एज है, जब इस वाले एज से मैं 2 सरफेस पेंटेड निकालूंगा, इस वाले एज से जब मैं 2 सरफेस पेंटेड स्मॉलर क्यूब निकालूंगा तो बेटा वो किस किस का कॉम्बिनेशन होगा, वो ब्लू और येलो का कॉम्बिनेशन होगा। ये वो स्मॉलर क्यूब्स हैं जिनकी 2 सतह रंगी होंगी, एक सतह नीली और एक सतह पीली। अच्छा ये बताओ ऐसे टोटल कितने एज हैं जो कि नीले और पीले कलर के कॉम्बिनेशन में है। मुझे आप काउंट करके बता सकते हो ऐसे टोटल कितने एज हैं जो नीले और पीले के कॉम्बिनेशन में है। ऐसे टोटल कितने एज हैं, जल्दी से बताओ। ऐसे टोटल कितने एज हैं जो नीले और पीले के कॉम्बिनेशन में है। टोटल कितने एज हैं, जैसे वहां पर हम काउंट करते थे ना, यहां भी काउंट करो। सर ये वाला एज है ब्लू और येलो, और सर ये वाला भी तो एज है जो ब्लू और येलो है, और सर इनके अपोजिट भी, सर ये वाला एज है जो ब्लू येलो और एक इसके अपोजिट भी है ब्लू येलो। टोटल ऐसे 4 एज हैं, टोटल ऐसे 4 एज हैं। तो इनमें से कोई एक ऐसा है जो कि ब्लू और येलो का कॉम्बिनेशन है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ब्लू येलो का कॉम्बिनेशन कौन सा है, वो कौन से स्मॉलर क्यूब हैं जिनकी 2 सतह रंगी हुई है, एक सतह नीली और एक सतह पीली। सर ये बताओ बेटा ब्लू और येलो पे अगर मैं ध्यान दूं, अगर मैं डायमेंशन पे ध्यान दूं बेटा, अगर क्योंकि एग्जाम में फिगर तो बनाना नहीं है हम ये डायमेंशन पे ध्यान देंगे। ये बताओ ब्लू और येलो, अगर मैं ब्लू और येलो पे ध्यान दूं तो इन दोनों में कौन सी डायमेंशन कॉमन है। सर ब्लू येलो में 10 कॉमन है, ब्लू येलो में 10 कॉमन है। अच्छा 10 का मतलब क्या है, N1 N2 या N3। 10 का मतलब क्या है, N1 N2 या N3। सर 10 का मतलब है 10 का मतलब क्या है, 10 का मतलब है N3। 10 का मतलब है N3। इसका मतलब ये है कि जो N3 वाला पार्ट है ये वो स्मॉलर क्यूब्स देगा हमें, ये वो स्मॉलर क्यूब्स देगा जिसकी 2 सरफेसेस पेंटेड होगी, 1 सरफेस पेंटेड विद ब्लू कलर एंड अदर वन इज येलो कलर। ये वो स्मॉलर क्यूब हैं जिनकी 2 सरफेस पेंटेड हैं, जिनकी 2 सतह रंगी हुई हैं, लेकिन एक है नीली एक है पीली, क्योंकि येलो प्लस ब्लू में 10 कॉमन है। तो 10 का मतलब N3, तो ये वाला पार्ट है बेटा। अच्छा ये बताओ कि और कौन से टाइप के यहाँ पे मिडल क्यूब निकलेंगे। कुछ मिडल क्यूब तो हो गए येलो ब्लू, और कौन से मिडल क्यूब है यहाँ पे। सर यहाँ पे ऐसे कुछ मिडल क्यूब हैं जिनकी एक सरफेस येलो होगी और एक सरफेस रेड होगी। सर यहाँ पे कुछ ऐसे भी मिडल क्यूब हैं जो कि येलो और रेड वाले हैं। अब येलो रेड वाले कैसे पहचानोगे, देखो येलो रेड में कॉमन क्या है,
सर अगर मैं येलो रेड में कॉमन देखूं, येलो रेड में, तो इनकी जो डायमेंशन कॉमन है वो है 6। येलो रेड में बेटा कौन सी डायमेंशन कॉमन है? 6 कॉमन है। 6 का मतलब n1। तो बेटा ये वो वाला हिस्सा है, ये वो मिडल क्यूब देगा जिसकी 2 सरफेसेस पेंटेड है, 1 सरफेस पेंटेड विद येलो कलर एंड अदर वन इज रेड कलर। यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है? क्योंकि ऐसे टोटल 4 एजेस हैं हमारे पास। यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई क्यों हुआ? क्योंकि ऐसे जो एज है ना टोटल 4 हैं, और ये वाले भी एज कितने हैं? ये वाले भी एज बेटा 4 है हमारे पास, जो कि येलो और रेड के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब बचा कौन सा बेटा? येलो रेड हो गया, येलो रेड हो गया, येलो ब्लू हो गया। अब कौन सा बचा? अब बचा बेटा ये वाला एज। ये वाला जो एज है ये ब्लू और रेड के कॉम्बिनेशन में है। ब्लू और रेड का मतलब, ब्लू रेड में बता 8 कॉमन है, 8 8 का मतलब n2। तो ये वो मिडल क्यूब हैं जो ब्लू और रेड के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे टोटल अगर मैं 2 सरफेसेस पेंटेड की बात करूं तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब। देर आर 3 टाइप्स ऑफ 2 सरफेसेस पेंटेड स्मॉलर क्यूब। यहाँ पे 3 प्रकार के 2 सतरंगी वो घन है। यहाँ पे 3 प्रकार के 2 सतरंगी वो घन है। कुछ घन ऐसे हैं 2 सतरंगे हुए जो नीले और पीले हैं, कुछ 2 सतरंगे हुए घन ऐसे हैं जो कि लाल और पीले हैं, और कुछ 2 सतरंगे हुए घन ऐसे हैं जो कि लाल और नीले हैं। सिर्फ यही 3 प्रकार के यहाँ पे 2 सतरंगे हुए घन है, इनके अलावा कुछ और कैटेगरी यहाँ पे नहीं है। और बेटा नीली और पीली वाली जो एज है वो टोटल 4 है, 4 का मल्टीप्लाई हो रखा है ना। नीली और लाल, नीली और लाल ये वाली बेटा एज भी 4 है, इसीलिए 4 का मल्टीप्लाई हुआ है। और नीली और पीली, नीली और पीली ये वाली एज भी बेटा टोटल 4 है, इसलिए 4 का मल्टीप्लाई हुआ है। समझ रहे हो? तो हमें मल्टी कलर के लिए अलग से किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। जैसे हमने पहले क्यूब चैप्टर को पढ़ा, फिर हमने उससे मल्टी कलर क्यूब वाले क्वेश्चन कर लिए, वैसे ही हमने क्यूबॉइड पढ़ा और उसी फॉर्मूले से हमने मल्टी कलर क्यूबॉइड भी सॉल्व कर लिया। उसी फॉर्मूलों से हमने मल्टी कलर क्यूबॉइड भी सॉल्व कर लिया। कहानी खत्म। चलिए अब देखते हैं क्या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया है। पूछे गए हैं सर, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर तो चलो, इन क्वेश्चन के आंसर दो फटाफट से। मैं आपको कोई फॉर्मूला नहीं बताने वाला, बट डायमेंशन में लिखूंगा, क्योंकि एग्जाम में ना ये फिगर हमें नहीं बनाना। एग्जाम में ये फिगर हमें नहीं बनाना, हमें सिर्फ ये डायमेंशंस पता होंगे कि किस डायमेंशन पे कौन सा कलर है, क्योंकि एग्जाम में फिगर हमें नहीं बनाना है, बस ये हमें पता है। तो ये डायमेंशंस मैंने लिख दी, और इसको काटा कैसे गया है? इसको काटा गया है भाई 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में। इसको काटा गया है 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में, 3, 4, 5। इन सारी, ये n1 है, ये n2 है, ये n3 है। चलिए अब आप इन क्वेश्चंस के आंसर तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 अपने आप आंसर दो, ठीक है। चलिए साहब, पहले क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी ने दे दिया कि जो 3 सरफेसेस पेंटेड हैं वो कॉर्नर क्यूब्स हैं जिनकी वैल्यू कितनी होगी? 8 होगी। अब आप इन क्वेश्चन का आंसर दो, लेकिन आपको फिगर नहीं बनाना, बिना फिगर को देखे इन सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सिर्फ आपको ये डायमेंशंस पता है, इनके अलावा आपको कुछ भी नहीं पता। 2 सरफेसेस पेंटेड का जो मेन फॉर्मूला होता है वो होता है 4 इंटू n1-2 प्लस 4 इंटू n2-2 प्लस 4 इंटू n3-2। 1 सरफेस पेंटेड का जो मेन फॉर्मूला होता है वो होता है 2 इंटू n1-2 इंटू n2-2 प्लस 2 इंटू n2-2 इंटू n3-2 प्लस 2 इंटू n3-2 इंटू n1-2। चलिए साहब, अच्छा ये बताओ जो 1 सरफेस पेंटेड हैं वो कितने टाइप के हैं? यहाँ पे 1 सरफेस पेंटेड कितने टाइप के हैं? सर यहाँ पे 1 सरफेस पेंटेड भी 3 टाइप के हैं। कुछ ऐसे 1 सरफेस पेंटेड है जो सिर्फ येलो कलर से पेंट है, कुछ ऐसे 1 सरफेस पेंटेड है जो सिर्फ ब्लू कलर से पेंट है, और कुछ ऐसे 1 सरफेस पेंटेड है जो सिर्फ रेड कलर से पेंट है।
अच्छा, येलो वाले वन सरफेस पेंटेड, येलो कितनी सरफेस है? दो सरफेस है। रेड कितनी है? दो है। ब्लू कितनी है? दो है। इसीलिए यहाँ पे ऑलरेडी दो दो का मल्टीप्लाई हो रखा है। बस आपको ये देखना है कि इनमें से रेड सरफेस कौन सी है, ब्लू सरफेस कौन सी है, येलो सरफेस कौन सी है। क्योंकि रेड सरफेस से रेड वाले निकलेंगे वन सरफेस पेंटेड, ब्लू सरफेस से ब्लू वाले निकलेंगे, येलो सरफेस से येलो वाले निकलेंगे। हाँ जी। तो यहाँ पे डिवाइड करो बेटा, यहाँ पे ना रेड प्लस ब्लू का कॉम्बिनेशन लेते हैं। इसमें कॉमन क्या है? 8। तो ये वो स्मॉलर क्यूब है जो रेड और ब्लू के कॉम्बिनेशन में है। ब्लू प्लस येलो में कॉमन क्या है? 10। ये वो स्मॉलर क्यूब है जो ब्लू प्लस येलो के कॉम्बिनेशन में है। और ये वो है जो येलो प्लस रेड। हमसे क्या पूछा है? ऐसे कितने घन बनेंगे जिनकी केवल दो सतह रंगी हुई है, लाल और नीले रंग से। हमसे ये वाले पूछे हैं, ये वाले। तो बेटा N2 की वैल्यू कितनी है? N2 की वैल्यू है 4। तो यहाँ पे 4 रख दो, 4 माइनस का 2 2 और 2 चौक 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ऐसे कितने घन बनेंगे जिनकी केवल दो सतह रंगी हुई है, नीले और पीले रंग से? बेटा नीले पीले रंग से हमसे ये पूछा है। N3 की वैल्यू कितनी है? 5। बेटा 5 माइनस का 2 3, 3 चौक 12। तो हमारा आंसर आ जाएगा 12। हमारा आंसर आ जाएगा 12। ठीक है। हाँ जी। हाउ मेनी क्यूब्स हैव वन सरफेस पेंटेड विद रेड कलर ओनली? अच्छा, ये जो रेड कलर है, ये जो रेड सरफेस है, ये 6 into 10 की सरफेस है। 6 into 10 की रेड सरफेस है। 6 into 10, 6 into 8, सॉरी 6 into 8 की रेड सरफेस है। 6 into 8 का मतलब है N1 N2। तो ये जो है, ये दो रेड सरफेस है। अच्छा, ब्लू है 8 into 10, 8 into 10 का मतलब N2 N3। तो ये दो बेटा ब्लू सरफेस है। अच्छा, येलो सरफेस है 10 into 6, 10 into 6 N3 N1। तो N3 N1 ये दो है येलो सरफेस। तो हमें कौन से क्यूब चाहिए? हमें वो वन सरफेस पेंटेड चाहिए जो सिर्फ लाल रंग से रंगे हो। यानी कि हमें ये चाहिए। यहाँ पर N1 की वैल्यू रख दो 3, 3 माइनस का 2 1। N2 की वैल्यू रख दो 4, 4 माइनस का 2 2। तो 2 into 1 into 2, 2 into 1 into 2 कितना आ गया? 4। 2 into 1 into 2 कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाउ मेनी क्यूब्स हैव वन सरफेस पेंटेड विद येलो कलर ओनली? अब हमें येलो वाले चाहिए। तो बेटा N3 की वैल्यू रख दो 5, 5 माइनस का 2 3। और N1 की वैल्यू रख दो 3, 3 माइनस का 2 1। तो 5 माइनस का 2 3, 2 3 जा 6। तो इसका आंसर आ गया 6। तो ये जो मल्टी कलर्ड क्यूबॉइड है ना बेटा, ये भी जो हमारे पुराने फॉर्मूले ना, उन्हीं फॉर्मूलों से डील करना है हमें। एस के लिए कोई नया फॉर्मूला नहीं पढ़ना। समझ रहे हो? इसके लिए कोई नया फॉर्मूला हमें नहीं पढ़ना। तो मल्टी कलर क्यूबॉइड भी उसी पुराने फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा। ओके, चलिए अब ये क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो बिना फिगर बनाए, है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ये क्या क्वेश्चन है? 8 गुणा 10 गुणा 12 को 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटो। N1 की वैल्यू कितनी है? 4। N2 की वैल्यू कितनी है? 5। N3 की वैल्यू कितनी है? 6। ये N1 है, ये N2 है, ये N3 है। डायमेंशन हमें दे रखी है। 8 into 10 को हमें पेंट करना है बेटा रेड कलर से। 10 into 12 को हमें पेंट करना है, 10 into 10 को हमें पेंट करना है ब्लू कलर से। और 12 into 8 को पेंट करना है हमें येलो कलर से। ठीक है। हाँ जी। 12 into 8 को पेंट करना है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ कॉर्नर क्यूब्स। इस क्वेश्चन का आंसर 2 सेकंड में आ जाना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर 2 सेकंड में आ जाना चाहिए। शीर्ष घनों की कुल संख्या क्या है? तो बेटा कॉर्नर क्यूब की वैल्यू कैसे निकालोगे? कॉर्नर क्यूब की वैल्यू कैसे निकालोगे? फटाफट से बताओ सर। कॉर्नर क्यूब की वैल्यू तो 8 आ गई। लेकिन अब आप इन क्वेश्चंस का आंसर दो जल्दी से। इन क्वेश्चंस का आंसर दो फटाफट से।
हाँ जी, हो गए बेटा सारे डाउट्स दूर, सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए। हाँ, अब जरा बोर्ड पे ध्यान से देखो और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। ठीक है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ इनर सेंट्रल क्यूब्स। ठीक है, इनर सेंट्रल क्यूब्स की अगर हम बात करें, इनर सेंट्रल क्यूब्स, इनर सेंट फाइंड आउट द नंबर ऑफ इनर सेंट्रल क्यूब्स। तो इनर सेंट्रल क्यूब्स का तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, कलरलेस क्यूब का डायरेक्ट फॉर्मूला है n1 - 2 इंटू n2 - 2 इंटू n3 - 2। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं 4 - 2 इंटू 5 - 2 इंटू 6 - 2। तो ये कितना आ गया 2 × 3 × 4 और ये आ गया 24। चलिए सर, व्हाट इज द नंबर ऑफ टोटल क्यूब्स मेड। टोटल क्यूब्स का भी डायरेक्ट फॉर्मूला है n1 इंटू n2 इंटू n3। तो इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 × 5 × 6, तो आ गया 120। हाउ मेनी क्यूब्स हैव टू सरफेसेस पेंटेड डेट टू विद ओनली रेड एंड येलो कलर। तो बेटा टू सरफेसेस पेंटेड का फॉर्मूला होता है 12 इंटू n - 2, जो कि 3 हिस्सों में बांटा जाता है। तो अब हमें इसमें से कौन सा पार्ट लेना है जो कि रेड और येलो का कॉम्बिनेशन है। देखो रेड येलो का जो कॉम्बिनेशन है वो ये वाला हिस्सा है, जिसमें जो डायमेंशन कॉमन आ रही है वो 8 कॉमन आ रही है। 8, 8 का मतलब n1, तो 4 × n1 - 2 ये वो है जो रेड प्लस येलो के कॉम्बिनेशन में है। रेड प्लस येलो ये वो स्मॉलर क्यूब हैं जिनकी टू सरफेस पेंट होंगी, एक सरफेस रेड एक सरफेस येलो। तो आंसर कितना आ जाएगा 4 × 4 - 2, दैट इज 8। ठीक है, हाउ मेनी क्यूब्स है वन सरफेस पेंटेड विद ब्लू कलर। वन सरफेस पेंटेड विद ब्लू कलर, तो बेटा ब्लू सरफेस कौन सी है सर। ब्लू सरफेस है 10 × 12। 10 × 12 का मतलब है n2 n3। 10 × 12 का मतलब है n2 n3। ठीक है, तो ये आ गया 5 - 2 और 6 - 2। तो 2 × 3 × 4, 2 × 3 6, 6 × 4 24। जी, तो ये था मल्टी कलर क्यूबॉइड का क्वेश्चन। ठीक है, ये था मल्टी कलर क्यूबॉइड का क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ लूं मल्टी कलर क्यूबॉइड में। हाँ, पूछूं एक क्वेश्चन मल्टी कलर क्यूबॉइड में। चलो, एक फिगर में आपके सामने बना के रख रहा हूं, बहुत ही सोच समझ के आंसर देना। देखता हूं आप लोग कितना सीख पाए हैं। हाँ, मैंने जो सिखाया आपको वो कुछ समझ आया कि नहीं आया, लेट मी चेक। ये एक क्यूबॉइड है, ये एक क्यूबॉइड है। ठीक है, ये एक क्यूबॉइड है मेरे भाई मेरे दोस्त, ये एक क्यूबॉइड है। इस क्यूबॉइड में एक सरफेस मैंने रेड कलर से पेंट करी है। इस क्यूबॉइड में एक सरफेस है जो मैंने, ये वाली जो सरफेस है वो रेड कलर से पेंट करी है। अच्छा, इसकी डायमेंशन आपको दे रखी है। इस क्यूबॉइड की डायमेंशन क्या क्या है। डायमेंशन है इसकी 8, 10 और 12। ये इसकी डायमेंशन है, 8, 10 और 12 की डायमेंशन है। और इसकी जो अपोजिट वाली सरफेस है वो येलो कलर से पेंट है। इसके अपोजिट येलो है, और ठीक है, इसके ठीक अपोजिट येलो कलर है। ये ब्लू कलर से पेंट है, इसके ठीक अपोजिट भी ब्लू कलर है। ठीक है, और ये ऑरेंज कलर से पेंट है, और इसके ठीक अपोजिट भी ऑरेंज कलर है। तो इस तरीके से बेटा ये कलर्ड हो रही है सरफेस। इस तरीके से ये कलर्ड की गई है, समझ रहे हो। हम्म, तो ये क्वेश्चन ये है कि 8 × 10 × 12 घन सेंटीमीटर के घनाभ को 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटो। 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटो, फिर कुल ऐसे कितने घन बनेंगे जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई है, वो भी सिर्फ लाल रंग से। कुल ऐसे कितने घन बनेंगे जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई है, वो भी सिर्फ लाल रंग से। हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर पेंटेड विच हैव ओनली वन सरफेस पेंटेड एंड दैट टू विद ओनली रेड कलर। हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर विच हैव ओनली वन सरफेस पेंटेड एंड दैट टू विद ओनली रेड कलर। ठीक है, चलिए, अगर इस क्वेश्चन का आपने आंसर दे दिया परफेक्ट तो मजा आ जाएगा। ठीक है, सर वन सरफेस पेंटेड का जो फॉर्मूला होता है वो 2 n1 n2 n3 n3 में चला जाता है फॉर्मूला।
अब बेटा रेड की जो डायमेंशन है वो रेड वाली की डायमेंशन क्या है 8 into 12, यही तो डायमेंशन है 8 into 12, ये है रेड सरफेस 8 into 12, 8 into 12 का मतलब समझ रहे हो, ये N1 और N3 की हमें जरूरत पड़ेगी, N1 और N3 की हमें जरूरत पड़ेगी, N2 की हमें जरूरत नहीं है। 8 into 12 का मतलब है N1 N3, 8 into 12 का मतलब है N1 N3। लेकिन मेरे भाई मेरे दोस्त यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई नहीं होगा, बस यहाँ पे जो हमने पहले 2 का मल्टीप्लाई किया था ना, 2 का मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई नहीं होगा। पूछो क्यों? 2 का मल्टीप्लाई इसलिए किया था, पहले जो ब्लू सरफेस थी बेटा 2 थी, 2 ब्लू सरफेस थी, लेकिन इस बार जो रेड सरफेस है वो सिर्फ एक ही है, क्योंकि इस रेड के अपोजिट येलो है, तो इसलिए यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई नहीं होगा, 1 का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही रेड सरफेस है, यहाँ पे सिर्फ एक ही रेड सरफेस है, यहाँ पे सिर्फ एक ही रेड सरफेस है। और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया होगा गलत है। जतिन बालियान, बहुत बढ़िया जतिन, विवेक, शिवम, अखिल, शाबाश, वेल डन, गुड जॉब, बेहतरीन जॉब। तो बेटा वन सरफेस पेंटेड के लिए अब यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 रेड सरफेस नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक ही रेड सरफेस है। अगर रेड के अपोजिट भी रेड होता तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करते हम, समझे बाबू? हाँ जी। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 29 हम सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी। आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 29 में हम क्या करते थे? क्वेश्चन नंबर 29 में हम टोटल स्मॉलर क्यूब लेते थे बेटा 64, 64 को हमने 36 में बदलना था, तो n क्यूब की वैल्यू हमने 64 से n की वैल्यू बेटा 4, तो इससे हम किस में कन्वर्ट करते थे? इससे हम 32 घन बनाते, 36 बनाते थे टोटल, 32 एक आकार के, 4 एक आकार के। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व करा चुके हैं पहली क्लास में, है ना, पहली क्लास में इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया हुआ है, आप लोग वहां से इस क्वेश्चन को जरूर कर लें। चलिए अब चलते हैं हम आखिरी क्वेश्चन पर, यह है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है इसके लिए हमें फिगर बनाना पड़ेगा। कल कौन सा चैप्टर होगा कल ही पता चलेगी, क्यों परेशान हो रहे हो, इतनी जल्दी तुम्हें क्या है? हैं, तुम अभी बेटा लंच कर रहे हो, लंच पे फोकस रखो। रात को डिनर में क्या है, डिनर की चिंता हो रही है तुम्हें, लंच की चिंता नहीं हो रही है। जो खा रहे हो पहले उस पर ध्यान दो, ठीक है? हाँ, लंच करते समय लंच पे फोकस रखो, डिनर पे ध्यान मत दो, समझ रहे हो? हाँ जी। 29 को रिपीट नहीं करेंगे, पहली क्लास जाओ, पहली क्लास देखो, पहली क्लास में 29 को अच्छे से समझ लो। जो भी टॉपिक अगर आपको पढ़ना है अपनी मर्जी से, चाहे वो सिलॉक्स हो, सीटिंग हो, पजल हो, आप वीओडी सेक्शन में जाओ पढ़ लो, वहां मैंने पढ़ा दिया ऑलरेडी। अपनी मर्जी से पढ़ना चाहते हो वीओडी सेक्शन में जाके पढ़ लो, ठीक है? हाँ जी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अ क्यूब इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट, एक घन को दो उसके समांतर 2 समतल भाग के 2 बराबर भागों में काटा जाता है ना? एक टुकड़े की 2 बड़ी सतह पे लाल और शेष पर हरा रंग, देखो 32 घनों में काटा जाता है, यानी कि टोटल कितने घन बन गए? 64। टोटल 64 घनों का मतलब है कि टोटल 64 घनों का मतलब है बेटा n की वैल्यू कितनी है? टोटल 64 घनों का मतलब है n की वैल्यू 4 है, यानी कि हर जगह से 4-4 हिस्से बनेंगे। हर जगह से 4-4 हिस्से बनाने का मतलब है कितने कितने कट लगेंगे बेटा? 3-3 कट लगेंगे। हर जगह से 3-3 कट लगेंगे तभी तो 4-4 हिस्से बनेंगे। हाँ, 3-3 कट लगेंगे तभी तो 4-4 हिस्से बनेंगे, लाइक दिस। ये हो गए 64 छोटे छोटे घन। भाई 3 कट का मतलब है 4-4 हिस्से, 4 हिस्से बनाने के लिए 3-3 कट। अब हमने क्या किया, इस क्यूब को ना बीच में से काट दिया, और बीच में से काटने के बाद हमने क्या किया, एक पार्ट तो हमने यहाँ पे रख लिया, हमने इस क्यूब को ना बीच में से काटा है, और बीच में से काटने के बाद एक पार्ट तो हमने यहाँ रखा है और दूसरा पार्ट हमने यहाँ रख दिया, बीच में से काट दिया बेटा उसको, दूसरा पार्ट हमने यहाँ रख दिया, ठीक है? तो ये तो कट लगा ही हुआ था ऑलरेडी,
3 कटते 4 हिस्से बनाने के लिए पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट, पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट, पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट, पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट। हाँ जी, तो मेरे भाई एक क्यूब था लाइक दिस। इस क्यूब को मैंने बीच में से काटा है, तो इसके दो पार्ट बन गए। एक पार्ट तो बन गया ये, एक पार्ट बन गया ये। तो बेटा 32 घन तो यहाँ पर है और 32 घन यहाँ पर है। आप देख सकते हो 32 यहाँ पर है, 32 यहाँ पर है। तो ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको हमें फिगर बना के करना पड़ा सॉल्व। तो 29 के बाद ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी फिगर बना के डील किया जा रहा है। एक घन को उसके सतह के समांतर के समतल के दो बराबर भागों में काटा जाता है, फिर एक टुकड़े की दो बड़ी सतहों पे लाल। बेटा दो बड़ी सतह कौन सी है? ये रही, ये रेड कलर है, इसके अपोजिट रेड कलर है। दो बड़ी सतहों पे लाल और शेष पे हरा रंग, यानी कि ये भी ग्रीन कलर, ये भी ग्रीन कलर, इसके अपोजिट भी ग्रीन कलर और यहाँ भी ग्रीन कलर। ठीक है, हाँ जी, और शेष पर हरा रंग। जबकि दूसरे टुकड़े की दो छोटी सतहों पर हरा रंग, दो छोटी सतहों पे हरा, यानी कि ये हरी और ये हरी है। और जबकि शेष पे लाल रंग, यानी कि ये भी लाल है, इसके अपोजिट भी लाल है, इस ग्रीन के अपोजिट भी लाल है और नीचे भी लाल है। इस तरीके से हमने इसको पेंट कर दिया, इस तरीके से हमने इसको पेंट कर दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी क्यूब्स हैव ओनली वन फेस कलर्ड। ये बताओ केवल एक सतरंगी हुए घन कितने होंगे? केवल एक सतरंगी हुए घन कितने होंगे? इस फिगर को ध्यान से देखो और काउंट करके बताओ केवल एक सतरंगी हुए घन कितने हैं। जल्दी से बेटा फिगर को ध्यान से देखो। देखो यहाँ पर अगर मैं एक सतरंगी हुए घन काउंट करूं तो 1 2 3 4, 4 ऊपर 4 नीचे 8, 4 ऊपर 4 नीचे 8। एक सतरंगी घन बेटा पहले फिगर में कितने हैं? 8 हैं। पहले फिगर में कितने हैं? एक सतरंगी घन 1 2 3 4 ऊपर 4 नीचे 8। तो यही 1 2 3 4, 4 ऊपर 4 नीचे 8। तो एक सतरंगी घन कितने आ गए? एक सतरंगी घन आ गए 16। एक सतरंगी घन आ गए 16। देखो ये रहे एक सतरंगी घन। These are one surface painted, है ना? These are one surface painted. ये है एक सतरंगी घन। चलिए 4 इसके ऊपर 4 नीचे से है, 4 ऊपर 4 नीचे से है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ क्यूब्स विद एटलीस्ट वन ग्रीन फेस ईच। भैया कम से कम एक हरे रंग के सतह के साथ घनों की कुल संख्या कितनी है? मतलब कम से कम एक हरा रंग हो, कम से कम एक हरा रंग हो, कम से कम एक हरा रंग। तो कहने का मतलब है कि हरे रंग के घन कितने हैं? कहने का मतलब है कि हरे रंग के घन कितने हैं? हरे रंग के घन भाई कम से कम एक हरा का मतलब है हरे रंग के घन कितने हैं। अच्छा पहले फिगर से आप बता सकते हो कि हरे रंग के घन कितने हैं 32 में से? आप पहले फिगर को देख के ये बता, सॉरी दूसरे फिगर को देख के बता सकते हो हरे रंग के घन कितने हैं 32 में से? सर हरा रंग एक तो यहाँ पर है, एक यहाँ है, बाकी कहीं भी नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अगर मैं दूसरे फिगर से ध्यान से देखूं तो दूसरे फिगर से जो हरे रंग के घन है वो 14 हैं। दूसरे फिगर में हरे रंग के घन 14 हैं। अच्छा पहले फिगर में हरे रंग के घन कितने हैं? देखो हरा रंग यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सिर्फ ऊपर नीचे लाल है। तो बेटा 4 ऊपर के वन सरफेस पेंटेड, 4 नीचे के वन सरफेस पेंटेड। 32 में से 8 घटा दो, 32 में से 8 घटा दो तो 24 यहाँ पे है जिसपे हरे रंग का घन है। भैया 32 में से 8 माइनस कर दो, 4 ऊपर से 4 नीचे से, क्योंकि ये दोनों 8 ऐसे हैं जो कि वन सरफेस पेंटेड है, वो भी रेड कलर के, और बाकी सब में हरा रंग जरूर है। तो 24 तो बेटा पहले फिगर में हरे रंग वाले, और दूसरे फिगर में हरे रंग वाले कितने हैं? 4 और 4 8 और 3 11 और 3 14। दूसरे फिगर में 14 हैं, 24 और 14। पहले फिगर में कितने हरे रंग के? 24। दूसरे फिगर में कितने हैं? 14।
ये क्वेश्चन बेटा फिगर से ही सॉल्व होगा। काउंट कर लो 24 और 14 कैसे हैं, हरे रंग। 16 नहीं है बेटा, दो कॉमन भी तो है, 14 है, 14 16 नहीं है, 14 कॉमन है बेटा, दो कॉमन। चलिए नेक्स्ट, हाउ मेनी क्यूब्स हैव टू रेड एंड वन ग्रीन फेस ऑन ईच। भैया दो रेड हो और एक ग्रीन हो, ऐसे कितने स्मॉलर क्यूब हैं जिसकी दो सरफेस पे रेड, दो सरफेस पे रेड एक पे ग्रीन, दो सरफेस पे रेड एक पे ग्रीन। अगर बेटा इस वाले क्वेश्चन पे ध्यान दूं मैं, दो सरफेस पे रेड एक पे ग्रीन, अगर मैं इस वाले पे ध्यान दूं तो इस वाले में कोई भी ऐसा स्मॉलर क्यूब नहीं है जिसकी दो सरफेस पे रेड कलर होगा, क्योंकि रेड बेटा एक दूसरे के अपोजिट है, तो कोई भी ऐसा स्मॉलर क्यूब नहीं है जो दो सरफेस रेड एक ग्रीन देगा, क्योंकि ये रेड और ग्रीन ग्रीन है, ना कि रेड, ये रेड है और ये ग्रीन है और ये ग्रीन है, जबकि आना चाहिए दो पे रेड आना चाहिए, तो इसमें से तो जीरो है। यहां देखो दो रेड एक ग्रीन, दो रेड एक ग्रीन बेटा, ये वाला कॉर्नर है जो कि दो रेड एक ग्रीन का है, ये वाला कॉर्नर बिल्कुल, दो रेड सरफेस एक ग्रीन, ये वाला कॉर्नर भी है जो कि दो रेड और एक ग्रीन का है, दो रेड एक ग्रीन का है। ये वाला कॉर्नर नहीं है क्योंकि ये दो ग्रीन है जबकि दो रेड आने चाहिए। ये वाला जो कॉर्नर है ये भी नहीं है, ये भी दो ग्रीन है ना, और इसके अलावा एक ये कॉर्नर है, एक ये कॉर्नर है। सिर्फ ये चार कॉर्नर ऐसे हैं जिसपे दो रेड और एक ग्रीन है, सिर्फ और सिर्फ ये चार कॉर्नर ऐसे हैं, दो रेड एक ग्रीन है। कितने, अच्छा कितने घनों की कोई भी सतह रंगीन नहीं है बेटा, कलरलेस ना तो यहां से मिलेंगे ना तो यहां से मिलेंगे, कलरलेस तो मिलने नहीं वाले। हाउ मेनी क्यूब हैव वन रेड एंड अनदर, कितने घनों में एक लाल और दूसरी हरी। ग्रीन कलर एक बार और बता दो। यू आर क्यूट एंड क्यूट 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 क्यूट, ये क्या भाई, ऐसे छेड़ोगे मुझे। चलिए, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन भी कभी एग्जाम में आया नहीं है ना, कभी भी एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन फिर भी मैंने आपको करा दिया, क्या पता मेंस में आ जाए। हालांकि आया नहीं है, समझ रहे हो। तो ये दो ऐसे स्पेशल क्वेश्चन है जो फिगर बना के सॉल्व होंगे, क्वेश्चन नंबर 29 एंड क्वेश्चन नंबर 30। ये दो ऐसे स्पेशल क्वेश्चन है जिसको हमें फिगर बना के सॉल्व करना पड़ा, जबकि हमारे एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है जिसमें हमें फिगर बनाने की जरूरत पड़ जाए। ठीक है, चलिए, तो इसीलिए आज की सेवा हम यहीं समाप्त करते हैं और मुलाकात करते हैं आप लोगों से कब, कल, नया दिन नई शुरुआत, मिलते हैं कल। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। 34 का काउंट कर लो फिगर से भैया।